पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कथा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। कथा बहुत अच्छा है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। कथा में क्या बताया गया है वो भी समझ में आता है। तो जो पूरा कथा सुन लेता है उसको ज्ञान मिल जाता है। वो कभी बुराई के रास्ते पर नहीं चलता। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक दिन का बात ही है कि मैया पार्वती महादेव हिमालय पर बैठे थे, और बैठे बैठे मैया पार्वती पृथ्वी की तरफ नजर घुमाई तो देख रही हैं कि दो भाई हैं और दोनों बहुत गरीब हैं। दोनों बहुत गरीब हैं, उनके घर में खाने का नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है। एक थोड़ा सा जगह था तो छोट छोट मड़ई दोनों डाल के अपना रह रहे हैं। उनका बच्चा भूखे मर रहा है, खाना ही नहीं है। लेकिन जो दोनों के बीवी थी वो शिव की शिष्या थी, या दोनों भाई भी शिव का शिष्य थे। लेकिन फिर भी वो इतना गरीब थे कि उनके पास कुछ भी नहीं था। बच्चे उधर उघारे घूम रहे हैं, उधर उघारे घूम रहे हैं, भूखे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मुझे खाना दो मम्मी। लेकिन जब है नहीं तो देगी क्या। दो चार घरे मांगने भी गई कि दीदी थोड़ा सा भोजन दे दो, मेरा बच्चा रो रहा है। तो कहते हैं ना, जब जो गरीब रहता है और कोई अमीर होता है, तो अमीर जो होता है गरीब का समझता नहीं है दुख। क्योंकि जो पैदाइशी अमीर होगा वो किसी का दुख नहीं समझेगा, और जो पैदाइशी गरीब होता बाद में अमीर होता है उसको दुख कष्ट कुछ तो याद जरूर रहता है कि हम भी एक दिन गरीब थे, जो कुछ नहीं था, और आज अमीर हुए हैं। तो वो अगला हमारे ही जैसे वो भी गरीब है। तो जिसके घर वो मांगने गई दोनों देवरान जेठान, उसको कोई कुछ नहीं दिया। बोले सब अरे महादेव का चर्चा करती है, भजन करती है, महादेव की शिष्या है, तो महादेव से मांग, मेरे घर मांगने क्यों आती है। सब यही बोले। दोनों बेचारी घूम के चली आई और बैठ के रोने लगी बच्चों को लेके कि ऐसा हम लोगों का किस्मत, कौने जन्म में क्या कर्म और क्या पाप किए थे जो इस जन्म में हम लोगों के खाने तक मोहताज हैं, एक रोटी भी नहीं, एक अपने बाल बच्चे को दे सके। और गांव में ऐसा होता है गुरु भाई गुरु बहिना कि हर हमेशा काम नहीं मिलता है। समय के अनुसार काम मिलता है, सीजन में मिलता है। जैसे मान लीजिए कभी रोपने टाइम आ गया बिया बैठाने का तो उसमें काम मिल गया। कभी घास खेतों में से निकालने का समय आया तो उसमें काम मिल गया। कभी धान कटाई हो गया उसमें काम मिल गया। कभी गेहूं कटा रहा है उसमें हो गया। बार बार बरहो मास तो काम गांव में जल्दी नहीं मिलता है। शहर में है क्या है कि कुछ न कुछ कंपनियां है, फैक्ट्री है, तो कुछ न कुछ काम लोगों को मिलता ही रहता है। वो कुछ भी करके कमा खा सकता है। गांव में ऐसा नहीं होता है। जो गरीब हैं उनके लिए हर तरह से दिक्कत है। तो उनको भी दोनों देवरान जेठान के परेशानी लगा होना, खाने पीने का, रहने का। तो मैया पार्वती हिमालय पर से बैठे बैठे देखती थी रोज डेली। तो एक दिन महादेव से पूछी कि हे भोलेनाथ, ये दो किस्म के दुनिया आप क्यों बनाए हैं, कोई गरीब है कोई अमीर है। तो महादेव बोले कि क्यों पार्वती, दो किस्म का दुनिया में इसलिए बनाया कि अगर सबको अमीर बना दूं तो भी वो नहीं जी सकते, और सबके गरीब बना दूं तो भी नहीं जी सकते। तो मैया पार्वती बोली क्यों, अगर सभी अमीर रहेंगे तो और अच्छे खासे जिंदगी जिएंगे, खुशहाल रहेंगे। महादेव बोले नहीं, यही तो तुम नहीं समझ सकती हो कि मैं दो किस्म के पृथ्वी पर दुनिया क्यों बनाया, रचना क्यों दो किस्म का किया। मैं ब्रह्मा जी से क्यों बोला कि दो किस्म के अमीर और गरीब बनाओ, क्यों बोला, क्योंकि हमें पता है
पार्वती बोली कि मुझे नहीं पता है और मैं यही जानना चाहती हूँ क्यों आप बनाए हैं। अब ब्रह्मा जी क्यों किसी के नसीब में धन लिख दिए और किसी के नसीब में गरीबी लिख दिए। महादेव बोले अपने अपने कर्म के अनुसार धन, अमीर और गरीब इंसान होता है, जिसका जैसा कर्म वैसा फल। पार्वती बोली मैं इस बात को नहीं मानती। अगर इंसान कर्म खराब किया है तो क्या भूखा तो नहीं रहेगा, उसको भोजन तो चाहिए, सो जो आपको देना चाहिए। और आपने मेरे को पूरा रामायण सुनाने लगे। अब महादेव जो हैं गुस्सा गए पार्वती पर, बोले ठीक है तुम देखती रहो बैठे बैठे, मैं जा रहा हूं भ्रमण के लिए पृथ्वी पर। तुम्हारे लग रहूंगा तो बहसबाजी तुमसे हमसे होता रहेगा, मैं जा रहा हूं। पार्वती बोली मैं भी चलूंगी, आप कैसे अकेले चले जाएंगे मेरे को छोड़ के। महादेव बोले अभी तो तुम यहां से देख के पृथ्वी पर लोगों के, इंसानों के लिए मुझसे लड़ रही हो, और जब जाके पास से देखोगी तो न पता कितना लड़ोगी। तो बोली कि नहीं, पार्वती बोली नहीं महादेव मैं भी चलूंगी। महादेव बोले ठीक है, तुम यहाँ से बैठे बैठे कुछ नहीं समझ में आ रहा, पास में चल के देखो तब समझ में आ जाएगा अच्छा क्या है बुरा क्या है, दो किस्म का दुनिया हम क्यों बनाए हैं। पार्वती बोली ठीक है चलिए। जब चलने लगे तो महादेव बोले कि हे पार्वती बहुत बड़ी पृथ्वी है और भ्रमण करते करते थक जाओगी, मेरे साथ मत चलो। फिर महादेव समझाए मेरे साथ मत चलो। पार्वती बोली अगर आपको ऐसा लग रहा मैं थक जाऊंगी तो हमारे पास सवारी भी तो है, साधन भी तो है। महादेव बोले का सवारी का साधन है, अतः नंदी, नंदी किस काम के है, नंदी पर बैठ के चलते हैं। महादेव बोले दो आदमी का भार नंदी कहाँ ले उठाएगा। नंदी बोला नहीं महादेव मैं आप दोनों का भार भार नहीं समझ के उठाऊंगा, अपना कर्म समझ के, अपना किस्मत समझ के उठाऊंगा, क्योंकि मेरा जन्म ही हुआ है आपका सेवा आपका भक्ति करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, सो मैं चलूंगा। अब पार्वती महादेव चलने लगे। नंदी बोले कि हमारे ऊपर आप लोग बैठ जाइए, हमारे रहते हुए अगर आप पैदल चलेंगे तो हमारे जीना धीरिक है, हमारे रहने से क्या फायदा है, आपके साथ जाने से मुझे क्या फायदा है, इसलिए आप लोग बैठ जाइए दोनों जने। मैया पार्वती के बोले और महादेव के भी नंदी बोले। महादेव बोले चलो ठीक है बैठ जाते हैं। दोनों जने बैठ गए और जब पृथ्वी पर भ्रमण के लिए चल रहे थे तो दो चार लोग गांव में से खेतों में जा रहे थे और नंदी बैठा के महादेव मैया पार्वती को लेके जा रहे थे पृथ्वी पर। जब वो दो चार जो आदमी थे देखे तो लगे बोलने कि बताओ एक बैल अकेला है और दो दो बैठे हुए हैं मियाँ बीवी, वो बेचारा कैसे चल रहा होगा, उसको कितना तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन इनको क्या जरूरत है, ये तो बैठ गए हैं गद्दी बना के और वो बेचारा लेके चल रहा है। तो महादेव सोचने लगे कि पार्वती वो दोनों तीनों जो इंसान थे वो सही बोले, अरे ये भी तो जानवर है तो क्या इसका भी तो दर्द होता है पीड़ा होता है, ऐसा करता हूं मैं उतर जाता हूं पार्वती और आप बैठे रहो। पार्वती बोली नहीं आप पैदल चलेंगे और पत्नी बैठ के चले, ये कैसे हो सकता है, आप बैठिए मैं पैदल चलूंगा। तो महादेव बोले कि पार्वती अगर आप पैदल चलोगी मैं बैठ के जाऊंगा नंदी पे तो भी लोग बातें बनाएंगे कि पति होके मर्द होके बैठ के जा रहा है बैल पर और ये बीवी पैदल जा रही है, कैसा पति है। तुम पार्वती बोली कि दोनों पैदल चलते हैं। तो बोले महादेव नहीं मैं तो आदमी हूं मैं तो चल लूंगा, लेकिन तुम लेडीज हो थक जाओगे तुम बैठ जाओ। बहुत समझा बुझा के महादेव पार्वती को नंदी पर बैठाए रहने दिए और चलने लगे, अपने पैदल हो गए और नंदी के जो पगहा था उसको पकड़ लिए। आगे आगे महादेव पीछे पीछे नंदी, नंदी के ऊपर पार्वती बैठी है। जब जाने लगे दो चार औरत रास्ते में मिल गई, चार पांच, वो लगी कहने की बताओ ये
आदमी, क्योंकि माता पार्वती अपने रूप में भी नहीं थी, असली रूप में न महादेव थे, क्योंकि एक इंसान के रूप में वो लोग थे। तब वो औरतें क्या कह रही हैं कि आदमी देखो बैल को पकड़ के खींच रहा है रस्सी से, और ये औरत उसके ऊपर लदी पड़ी है, ये नहीं कि उतर के चलो। क्या बैल इंसान नहीं है? उसको दर्द नहीं होता है? बैठ के जा रही है, गोड़ नहीं दिया भगवान की चल के पैरों से चले। अब पार्वती भी सोचने लगी कि अरे महादेव, हमें भी नीचे उतार दीजिए, हमें भी लोग ताना बोली मार रहा, कैसे कैसे लोग बातें बना रहे हैं। तो महादेव बोले हाँ पार्वती चलो दोनों पैदल चलते हैं। नंदी को महादेव पकड़ लिए हाथ से रस्सी से और पैदल लगे जाने। फिर कुछ दूर जब गए तो दो चार औरत आदमी फिर मिल गए। तो वो क्या कह रहे हैं कि बताओ क्या फायदा इनको बैल लेके जा रहे हैं, जो कि बैल को पकड़ के लेके जा रहे हैं, ये नहीं कि बैल पर बैठ के जाऊं। जब सवारी है जाने के तो इनको पैदल चलने के शौक सवार है, ये नहीं कि उसके ऊपर बैठ जाए। तब महादेव पार्वती से बोले कि देखो पार्वती, ये दुनिया कैसी है, पृथ्वी के लोग कैसे हैं। जब हम बैठ के दोनों आ रहे थे तब भी लोग बोले कि दोनों लदे पड़े हैं उसके ऊपर बैल के। जब मैं उतर गया आपको बैठा दिया तब भी लोग बोले कि देखो औरत बैठ के जा रही, आदमी पैदल चल रहा है बैल पकड़ के। जब हम दोनों उतर गए तब भी लोग कह रहे हैं बैल को लेके जा रहा है, ये नहीं कि उस पर बैठ जाए। अब बताओ, कहती हो एक जैसे दुनिया बनाओ, क्या एक जैसे लोग इतना दूर में आपको मिले? जो कोई सही बात बोला कोई नहीं मिला, क्योंकि अच्छा करो तो भी लोग कुछ निकालता है, बुरा करो तो भी लोग गलतियां निकालता है। इसलिए लोग इंसान हम दो किस्म के बनाए, गरीब और अमीर। आपको समझ में आ रहा है? पार्वती बोली मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, अब आगे चलिए। जब आगे गई तो देख रही हैं कि गरीब जो पर्वत पर से जिसको देखी हैं, वो दोनों खाइले बिना उसके बाल बच्चे रो रहे हैं, बिनबिना रहे हैं। और जिसके घर भी मांगने जा रही है वो कुछ दे नहीं रहा खाने को, कि अपने बच्चे कुछ खिला सकें दोनों। तब पार्वती बोली कि महादेव, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया सही से रहे, खुश रहे, तो आप अमीर इनको बना दीजिए, अमीर बना दीजिए। महादेव बोले कि इसके नसीब में जब कर्म में वो ना किया होगा, अच्छाई किया होगा, तभी तो ये अमीर बन सकता है। कर्म में लिखा होगा तब हम अमीर बनाएंगे। ऐसे सबके हम धन बांट दे रहे हैं तो कोई भगवान को पूजेगा ही नहीं, सब यही कहेंगे बिना पूजे जब हमको मिल जाता तो हम क्यों पूजे। और अभी भी वही लोग कहता है, जो आप कहते हो ना कि अमीर, जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। वो क्या मंदिर में पूजा करने आते हैं? नहीं आते हैं। लेकिन जो गरीब औरत हो चाहे आदमी, मंदिर में हमारे पूजा करने, एक लोटा जल चढ़ाने गरीब ज्यादा आता है। क्यों? कि उनको कष्ट है, उनके पास दुख है, उनके पास गरीबी है, तो हमसे कुछ न कुछ मांगने के लिए आते हैं, तो मैं उनको देता हूँ। अगर सबको मैं अमीर कर दूं तो मेरे पास मंदिर में कोई नहीं आएगा, ना मेरा पूजा कोई करेगा ना आपका करेगा। पार्वती से महादेव बोले। पार्वती बोली ऐसा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि इतना ये दुख उठा रही है आपके शिष्य और शिष्यां हैं सब, और अक्सर देख रही हूँ आपके जितना शिव के आपका शिष्य और शिष्यां हैं वो दुखी हैं, और जो आपका शिष्य और शिष्यां नहीं है वो खुश हैं, उनके पास धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला सब है, वो हर चीज से सुखी हैं और उनको कोई टेंशन नहीं है। और जो आपका शिष्य शिष्यां हैं वो दुखी हैं। क्यों ऐसा आप करते हैं? पार्वती महादेव से पूछी। महादेव बोले कि पार्वती, अगर आपको विश्वास नहीं होता कि मैं ऐसा क्यों किया हूं, इतना समझाने के बाद, तो दो गांव हैं यहाँ देख रही हो, बोली हाँ। बोले ठीक है, आपको समझाने के लिए एक गांव के मनई के पूरा के मैं गरीब कर देता हूँ, और एक गांव के मनई के पूरा के अमीर कर देता हूँ, वो भी 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप अपने नजर से देख लेना कि गरीब अमीर एक जैसे बन के क्या होता है। तो जो अमीर बनाए जिस गांव को महादेव, उस गांव में लोग इतने अमीर हो गए कि एक दूसरे से मतलब रखना ही छोड़ दिए। न कोई किसी के घर जाता था, न किसी के दुख सुख में शामिल होता था।
अगर कोई मर गया तो उसके घर कोई झांकने भी नहीं जाता था, क्योंकि भाई मैं भी अमीर हूँ वो भी अमीर है, तो मैं क्यों जाऊं। कोई बीमार पड़ गया तो भी कोई नहीं जाता था, अरे वो भी तो अमीर है मैं भी अमीर हूँ, मैं क्यों जाऊं उसके घरे, मैं कोई गरीब हूँ थोड़ी ना उसके घर जाएंगे। किसी के खेत सूख रहा है, धान गेहूं सूख रहा तो सूख रहा है, क्योंकि सब अमीर है तो किसी के खेत में काटने कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा ना किसी के काम करने। और हर इंसान जरूरी नहीं है कि अपना काम खुद करे। जब इंसान अमीर होता है तो खुद वो काम करना अपने घर का ही नहीं चाहता है, वो सोचता है नौकर चाकर रखो ताकि मेरा काम करे, मैं तो अमीर हूँ मेरे पास इतना धन दौलत है तो मैं खुद क्यों काम करूं। तो जब सब कोई अमीर रहेगा, गरीब कोई रहेगा नहीं, तो अमीर का काम करेगा कौन, कोई नहीं करेगा। तो उसके गांव में जो जिस गांव में महादेव अमीर कर दिए उसके उस गांव में पूरा ऐसे ही जो जहाँ बिल्ला रहा है, खेती सूख रही हैं, बैल गोरु खैले बिना चिल्ला रहे हैं, कोई किसी का काम करने नहीं जा रहा क्योंकि सब कोई अमीर है। महादेव बोले देखो पार्वती, सबके अमीर बनाने का नतीजा है कि जीव जंतु तक उस गांव का मर रहे हैं पानी बिना अनाज बिना, क्योंकि अमीर आदमी कभी न जीव जंतु के चारा डालते हैं, न आटा डालते हैं चूटी चूटा के, न भूखे के खाना खिलाते हैं, न प्यासे के पानी पिलाते हैं, न कभी मंदिर में देखिए उस मंदिर में जो गरीब गांव अमीर गांव में मंदिर में बनाया हूँ उस मंदिर में भी कोई एक लोटा जल चढ़ाने नहीं जा रहा है, क्योंकि सबके पास धन है, भगवान के पास क्यों जाएगा कोई, इसलिए कोई नहीं जा रहा है। तो पार्वती बोली हाँ महादेव ये तो बात सही है आपका, कोई भी नहीं जा रहा, सब अपने पैसे में जुड़ने में कमाने में धरने में बिजी हैं। महादेव बोले तब फिर महादेव बोले अब गरीब गांव के देखो हाल, जो गांव के गरीब महादेव बनाए थे उस गरीब गांव में सभी गरीब थे, न किसी के पास नौकरी था, न पैसे था, न खेती था कि किसी के खेती में कोई काम करे, न कोई रोजी रोटी था कि किसी के खेत में जाके किसी के घरों में जाके झाड़ू पोछा बर्तन कई के वो कमा के खा सके, सभी गरीब थे। जब किसी के पास धन नहीं है तो कोई किसी के नौकर किस लिए रखेगा। काम तो जब बढ़ता है ना जब इंसान भोजन करता है, तो भोजन के लिए माजो धो झाड़ू पोछा अनाज के लाओ राशन लाओ उसको पकाओ फिर खाओ फिर माजो धो, गोरू भैंस पालो उसको चराओ घुमाओ, जब हम खाएंगे सही सलामत रहेंगे जब ही तो हम किसी जीव जंतु के पालेंगे चाहे उनको खिलाएंगे। उस गांव में जो गरीब गांव महादेव बना दिए थे उस गांव में लोग भूखे मर रहा है, इंसान भी मर रहा है, चिड़िया चुरुंग मर रहा है। और महादेव के पूजा करने भक्ति करने लोग मंदिर में खाली हाथ जा रहा, न एक लोटा जल है, न कोई अच्छत है, न चावल है, न फूल है, न पत्ती है, लेकिन महादेव का पूजा भक्ति लोग मंदिर में जुट के महादेव से कर रहा, उनका सहायता मांग रहा है। तब महादेव बोले पार्वती के देखो पार्वती, इस गांव में मैं सबको गरीब बना दिया, लेकिन गरीब बनाने से क्या मुझे मिला कि हर इंसान भूखे मर रहा है, यहाँ तक कि चिंटी चिंटा खैले बिना तड़प रहे, जीव जंतु खैले बिना मर रहे हैं, एक गिलास पानी नहीं लोगों को मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब गरीब हैं तो कौन किसको नौकरी देगा, कौन किसको काम पर रखेगा। तब पार्वती बोली कि हाँ महादेव आप सही कह रहे हैं, मैं यही बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था तो आपको बार बार मैं बोल रही थी। तब पार्वती को समझ में आ गया कि हाँ महादेव जो भी कार्य करते हैं अच्छा हो चाहे बुरा हो उसके कर्म के अनुसार देते हैं फल। और जो गरीब अमीर बनाए हैं वो दुनिया में पृथ्वी पर गरीब अमीर बनाना बहुत जरूरी है। गरीब नहीं रहेगा तो अमीर का काम कौन करने जाएगा। और जब हम अमीर का काम नहीं करेंगे, उसके कंपनी में नहीं काम करेंगे, उसको घरों में काम नहीं करेंगे, खेते में काम नहीं करेंगे, तो हम खाएंगे कहाँ से। गरीब जब अमीर के घर काम करता है कंपनी में चाहे खेत में चाहे घर में, तो अमीर आदमी उसको पैसे देता है अनाज देता है, तब गरीब का पेट भरता है। आज जो गरीब होता है अमीर होते हैं वो गरीब के घरे काम तो करने आएंगे नहीं, वो तो अपने अमीरी में वाहवाही में है। तो जब गरीब नहीं रहेगा तो अमीर के घरे काम कैसे करेगा, और जब अमीर नहीं रहेगा तो गरीब को पैसे कैसे देगा, वो खाएगा कहाँ से। इसलिए
पार्वती महादेव बोले इसलिए पार्वती गरीब और अमीर हम पृथ्वी पर दो किस्म के लोग बनाए ताकि लोग अपनी अपनी कर्तव्य अपने अपना कर्म कर सकें और खा सकें कमा के। तब पार्वती की सारी बात महादेव के समझ में आ गया और पार्वती और महादेव फिर अपना हिमालय पर चले गए और फिर जैसे जो गांव के गरीब बनाए थे जो गांव के अमीर सबको एक जैसे पहले जैसे कर दिए, गरीब अमीर दोनों गांव में कर दिए लोगों को। अब पार्वती ये बात को समझ गई और महादेव से प्रार्थना करी कि हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपके सवाल पर प्रश्न पर सवाल उठाए जो कि हमके नहीं उठाना चाहिए। मैं ये कैसे भूल गई कि महादेव जो भी करेंगे वो लोगों के भले के बारे में होगा। तब महादेव बोले पार्वती मैं भी नहीं चाहता हूं कि हमारे भक्त गरीब हों चाहे अमीर हो, मैं भी चाहता हूं सबको भोजन मिले, सबको खाना मिले, इसीलिए मैं भोजन सबको देता हूं। लेकिन जब किसी के कर्म खराब हो, वो ज्यादा ही कुछ कर्म बिगाड़ा हो, तो मैं क्या कर सकता हूं आप बताओ। बिना मेहनत के कहीं मजूरी नहीं मिलती है। लोग कंपनी भी काम करता, खेतों में करता, मेहनत करता तभी उसको पैसे मिलता है। उसी तरीके से कर्म होता है। कर्म अच्छा करोगे तो फल मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। गुरु भाई गुरु बहना इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छा कर्म कीजिए। आप हो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी गुरु भाई गुरु बहना दीदी बहनी हो, हमको अपना कर्म अच्छा करना चाहिए। जब हम इंसान के जन्म लेके धरती पर आए हैं तो अच्छा कर्म करने के लिए, ताकि अच्छा कर्म करने से हमारा जो भी बुरा कर्म हो अगला पिछला जन्म का जो भी है वो खत्म हो जा और अच्छा कर्म करके हम अच्छे राह पर अच्छे मार्ग पर चलें। गुरु भाई गुरु बहना अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी कथा नया नया डालता हूँ हमारा कथा आपके पास वीडियो पहुंचती रहे और आप देखते रहें और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सदा आप लोग पर बना रहे। शिव गुरु महादेव सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।